आवर प्लेनेट। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की अहम यानी कि शोबे, फील्ड किसे कहते हैं, मैदान को कहते हैं आमतौर पे। मेजर बड़े बड़े ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के बड़े बड़े शोबे, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ ए वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे देखें क्या है, बायोलॉजी एक वसी फील्ड है, एक वसी मैदान है, शोबा है, जिसमें ज़िंदगी, ज़मीन पर ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ जो है बायोडाइवर्सिटी का मुताला करते हैं। अब डेर ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, अगर आप बायोडाइवर्सिटी को देखें ना तो ये बायोडाइवर्सिटी भी दो अल्फाज से मिलकर बनी है। एक है बायो, दूसरा है डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या है, बायो तो आपको पता है बायोस है, और बायोस किसे कहते हैं, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, ठीक है, ऊपर आपने पढ़ा। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तनु को कहते हैं, इकसाम को कहते हैं, जानदारों की इकसाम के, जिस तरह देखें कोई एक तरह के जानदार तो नहीं है, कई तरह के जानदार हैं आपके पास, जिनमें पौधे भी हैं, जिसमें एनिमल्स भी हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं इसमें। तो जितनी तरह के जानदार हैं उन तमाम जानदारों का मुताला जो है हम किस में करेंगे, बायोलॉजी में करेंगे। बायोलॉजी एक वसी मैदान है जिसमें ज़मीन पर ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ तनु का मुताला किया जाता है। अच्छा, टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड। अब इस पेचीदगी को बेहतर तौर पर समझने के लिए साइंसदानों ने बायोलॉजी को 3 अहम शोबे में तकसीम किया है। अब देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बायोलॉजी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें जानदारों का मुताला किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जानदार जो होते हैं, जो जानदार हैं, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें देखें क्या है, पहली तरह के क्या होते हैं, यहाँ पे आपके पास आगे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। दूसरी तरह के कौन से हो गए यहाँ पे, दूसरी तरह के हो गए यहाँ पे प्लांट्स, ठीक है। और तीसरी तरह के ऐसे होते हैं जानदार जिनको आप माइक्रोस्कोपिक जानदार कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 तरह के आपके पास जानदार होते हैं, एनिमल्स जिनको आप जानवर कहते हैं, प्लांट्स जिनको आप पौधे कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको आप छोटे छोटे जानदार कहते हैं। तो देखो, ये एनिमल्स कोई एक एनिमल तो नहीं है, मिलियंस की तादाद में एनिमल्स हैं। प्लांट भी कोई एक प्लांट नहीं है, मिलियंस की तादाद में प्लांट है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे हैं। तो कोई शख्स ऐसा होता है जिसको एनिमल में दिलचस्पी होती है, कोई ऐसा होता है जिसको प्लांट में दिलचस्पी होती है, और कोई ऐसा होता है जो छोटे छोटे जानदार माइक्रोस्कोप के ज़रिए जानदार देखने में दिलचस्पी रखता है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने अपनी सहूलियात की खातर बायोलॉजी को 3 मैदानों में तकसीम कर दिया, 3 फील्ड में तकसीम कर दिया। एक फील्ड वो है जो एनिमल से मुतल्लिक है, एक वो है जो प्लांट से मुतल्लिक है, और एक फील्ड वो है जो छोटे छोटे जानदारों से मुतल्लिक है, जो आम आंख से नज़र नहीं आते। तो इसी के लिहाज से देखें, बायोलॉजी की जो पहली फील्ड है उसको आप ज़ूलॉजी का नाम देते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें आप सिर्फ एनिमल्स का मुताला करते हैं, इसमें आप पौधों का मुताला नहीं करते, इसमें आप सिर्फ एनिमल्स का मुताला करेंगे, जानवरों का मुताला करेंगे। इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, इसमें आप जानवरों की साख्त देखेंगे कि वो किस तरह बने हुए हैं, फंक्शन देखेंगे उनका, बिहेवियर, उनका रवैया बर्ताव देखेंगे, एंड डाइवर्सिटी, और उनका तनु देखेंगे, उनकी इकसाम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास बॉटनी। अब बॉटनी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। इसमें सिर्फ आप पौधों को देखेंगे, पौधों को मुताला करेंगे, ये पौधों के मुताले से मुतल्लिक है जो बॉटनी है। इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, वही इसमें पौधों के आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, ग्रोथ को देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तौलीद कैसे करते हैं, अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं, एंड इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, और माहौल के साथ उनका इंटरेक्शन क्या है, माहौल के साथ उनका ताल्लुक़ क्या है, ठीक है, तामुलात उनके क्या हैं माहौल के साथ। इसको हम किस में पढ़ेंगे, बॉटनी में पढ़ेंगे। आगे हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। खूर्दबीनी जानदार, जो छोटे छोटे जानदार होते हैं, जो आम आंख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें बैक्टीरिया है, एंड उसके बाद क्या है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, शामिल है। इनके मुताले को हम क्या नाम देंगे, माइक्रोबायोलॉजी का नाम देंगे। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें यहाँ पे देखिए एक नया लफ्ज़ आया है, हैबिटेट्स किसे कहते हैं, मस्कुन को कहते हैं।
मस्कन क्या होता है? कोई भी जगह जहाँ पे जानदार रहता है उसको आप उसका हैबिटेट्स कहते हैं। जिस तरह देखें, मछलियाँ फ़िश पानी में रहती हैं, तो पानी फ़िश का क्या है? मस्कन है। हम इंसान ज़मीन पे रहते हैं, तो ज़मीन हमारा मस्कन है। पौधे कहाँ रहते हैं? दरख्तों पे रहते हैं, तो वो उनका मस्कन है। तो मस्कन यानी कि हैबिटेट्स भी पढ़ी जाती है जानदारों की, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोबायोलॉजी में। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपनी नस्ल को कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसको भी हम किस में पढ़ेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, और ये जो माइक्रोस्कोपिक जानदार होते हैं ये सेहत के ऊपर और माहौल के ऊपर क्या असरात डालते हैं, इनका मुताला भी हम किस में पढ़ेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो डेयर बायोलॉजी की मेजर फील्ड कितनी हैं? 3 हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में एनिमल्स का मुताला करेंगे, एनिमल्स को पढ़ेंगे, एनिमल को स्टडी करेंगे। बॉटनी में प्लांट्स को स्टडी करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। डेयर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।